अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मुश्तबा फ़ारूक अवान है। आप देख रहे हैं गेट सोल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी और फेसबुक पे उसको अपलोड किया था। शायद यूट्यूब पे है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, नहीं तो वो ज़रूर शेड्यूल में पड़ी होगी। कि आप लोग अगर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक स्लैब्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें एक सवाल आया एक दोस्त का कि यार मेरे पास पैसे तो हैं, मतलब कि मेरे पास कोई सेविंग्स पड़ी हैं अप टू 1 मिलियंस, लेकिन मैं उसको रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता हूँ, मतलब कोई प्लॉट लेना चाहता हूँ, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट करती हैं। मुझे थोड़ा सा मसला हो जाता है कि यार अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो मतलब कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मेरी लाइफ के अंदर मुझे महसूस होती हैं, जो फ्यूचर में कभी भी कुछ इस तरह का हैपन हो सकता है। तो नंबर वन, इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा हर आने वाला मैसेज आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अच्छा जनाब, बात मैं जो करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्लैब्स अगर आप लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचे तो इंशाल्लाह सून पहुँच जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर शेड्यूल्ड होंगे, फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आप लोग फिर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं या अपने स्लैब को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप किस स्लैब के अंदर आते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जो लोगों की क्यूरीज आई हुई हैं स्लैब्स के हवाले से, और उसको हम किस तरह जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हम करवाने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, आज जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि 1 मिलियंस उनके पास सेविंग पड़ी हुई है अप टू 1 मिलियंस, और वो उसके इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है कि यार मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे साथ अगर कुछ मिस हैप हो जाता है तो मैं उसको कैसे जो है वो डील करूँगा। तो जनाब, सबसे पहली बात तो ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो आप लोगों के पास सेविंग्स पड़ी हैं, आपने ये देखना है कि यार उसका 50%, वो 100% आपने कभी भी यूटिलाइज़ नहीं करनी। मैंने आप लोगों के साथ बात कर ली थी कि 100% में से जो 50% है वो आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए। अगर आप लिक्विड कैश नहीं रखते तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इंसान है और दुनिया के अंदर ये नहीं पता होता कि कब क्या हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए वो फंड्स जो आपके पास होते हैं उनको रखने के लिए आपने वो 50% अमाउंट जो है वो रखनी है, नंबर वन ये। और अगर वो 50% अमाउंट आपकी जो है वो आपकी डाउन पेमेंट बन रही है, आप ये समझते हैं कि आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं 3 मरले का, 5 का, 4 का, 10 का, 1 कनाल का, जो भी आपके पास अमाउंट है, ये जो आपका माइंड है उसके मुताबिक अगर आप वो करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने एक चीज़ ये माइंड में रखनी है कि यार 50% अमाउंट अगर आपकी डाउन पेमेंट बन रही है तो सेकंड स्टेप आपने जाना होगा कि जो आपके पास अमाउंट है, जो आप मंथली सेविंग कर रहे हैं, क्या वो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है। अगर वो आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है तो आपने उसको फिर जाके मैनेज करना है, मतलब आपने फिर जाके वो प्लॉट लेना है। मैं ये सोलो की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह का नहीं है, फिर भी आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, आपको रियल स्टेट बाय करना चाहिए एंड दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय रियल स्टेट, स्पेशली रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। और ये मार्केट इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन आपके होते हैं तो उसके बाद आप इस मार्केट के अंदर एक बूम ज़रूर देखेंगे। तो हम भी मुहाफिज सिटी रावलपिंडी प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, इसी तरह बैरिया के अंदर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल्स को भी हम डील करते हैं, लेकिन बड़े स्पेसिफिक से ऐसा नहीं होता। वो इसलिए हमें ज़रूरी होते हैं कि यार अगर हमें कहीं पे कोई एडजस्टमेंट करनी है या कुछ हमें पेमेंट प्लान बनाने हैं या कुछ इस तरह की जो भी चीज़, तो उसके रिकॉर्डिंगली हम बैरिया और DHA को हम डील कर लेते हैं साथ में। तो ये जो मैं बात आप लोगों के साथ कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले तो अपने फंड्स को देखना है कि आप अपना डाउन पेमेंट देने के बाद इंस्टॉलमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मसला ये होता है कि हम डाउन पेमेंट तो दे देते हैं लेकिन हम इंस्टॉलमेंट मैनेज नहीं करते, और इंस्टॉलमेंट जब मैनेज नहीं कर पाते तो हम इस पैनिक में चले जाते हैं कि यार जितना जल्दी हो सके सेल हो जाए और इससे हम अपनी अमाउंट बाहर निकालें और अपना काम आगे करना शुरू कर दें। मतलब कि अपनी अमाउंट जब आप निकालेंगे तो डेफिनेटली पैनिक क्रिएट करेंगे तो आपको
लॉस होगा, जबकि रियल एस्टेट के अंदर विदाउट प्लानिंग कभी भी लॉस नहीं होता। ये मुझे जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अगर आपके पास यानी कि मेरे दोस्त ने जो सवाल किया था 1 मिलियन रुपीज़ है, तो आप ज़रूर रियल एस्टेट बाय करें। और इसके साथ साथ अगर आप अकेले बाय नहीं कर सकते जनाब, तो आप मुझे फुल सिनेरियो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें मज़ीद भी मैं आप लोगों के साथ जो कुछ कर सका वो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। अगेन आपने मुआफ़ी सिटी में प्लॉट बुक करवाना है तो हमारा स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आपने उसके साथ हमारे साथ रब्ता कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।